हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है, देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संज्ञा क्या होता है, तो आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अच्छा जी, अब सर्वनाम की एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या, संज्ञा के स्थान पर, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम। इसके लिए हम देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, राम की बहन आई है। इसमें राम क्या है, राम संज्ञा, संज्ञा मतलब व्यक्ति है। और उसकी जगह इसको मैं यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अच्छा, तो हमें कोई शब्द ऐसा प्रयोग करना है राम की जगह। तो राम क्या मतलब, तो चलो हमने उस पुराने सेंटेंस से क्या बनाया, एक नया सेंटेंस बना। क्या, उसकी बहन आई है। देखो इसमें क्या है, राम की बहन आई है। इसमें क्या लिखा हो, उसकी बहन आई है। इन दोनों देखो वाक्यों में क्या अंतर है, केवल अंतर है इसका। यहाँ क्या लिखा है, राम, और यहाँ क्या लिख दिया हमने, राम को बदल कर दिया उसकी। मतलब राम क्या है, एक संज्ञा है, व्यक्ति है, जो कि उसकी जगह हमने एक शब्द को प्रयोग किया। क्या, उसकी। उसकी क्या है, यहाँ सर्वनाम है। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कि संज्ञा राम, और ये क्या, सर्वनाम, ये सब उसकी जो हमने प्रयोग। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं पहचान सूचक शब्द। पहचान सूचक शब्द मतलब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें याद रखने हैं, जिनको देख के हम पता कर पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम वाक्यों में, तो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो ये लाल कलर से करे गए हैं, मैं, हम, तुम, वे, इनको मुख्यतः मतलब यही शब्द हैं। बाकी इन सब से ही बने हैं, तो आपको ये तो याद रखने, और सारे ये भी याद रखने। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, स्वयं, तुम, तू, तुम्हारा, आप, तेरा, अपना, वे, वह, यहाँ, वहाँ, कोई, जैसा, वैसा, उसे, उसका, कौन, किसका, इसका आदि। मतलब इन शब्दों से हम एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि ये दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब जैसे ऊपर वाले वाक्य को एक बार देखो, राम की बहन आई है। राम की जगह मतलब इस कोई इंसान, दूसरा इंसान कह रहा है उसकी बहन आई है, मतलब उसकी तरफ इशारा कर रहा है। जैसे हम किसी को नहीं जानते तो कहते हैं कि वो इंसान आया है, या फिर वो बाहर कोई, देखो घर के बाहर कोई आया है, उस प्रकार से। अच्छा चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सर्वनाम की पहचान कर ली। इसमें क्या लिखा है, उदाहरण कर, निम्नलिखित में सर्वनाम को पहचानो। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इसी प्रकार का देगा कि क्या कुछ वाक्य देगा, उनमें से पहचान करवाएगा कि सर्वनाम क्या है। तो जैसे इसमें लिखा है, वे घर पर चली गई। वे मतलब जैसे मान लो इसकी जगह, वे की जगह लिखा होता ओम। ओम घर पर चला गया। ओम नहीं, वो जैसे जैसे एक उदाहरण से समझते हैं वापस। वे की जगह होता, जैसे आप सब, जैसे वे की जगह हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिखा होता क्या, जया और सृष्टि घर चली गई। मतलब जय और सृष्टि तुम दोनों के जैसे नाम है, ये नाम क्या है, संज्ञा है। अब इनके स्थान पर मैंने क्या प्रयोग कर दिया, वे तो यहाँ क्या शब्द है, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। तो यहाँ वे है सर्वनाम। देखो इनमें से ही आपको मिल जाएगा, तो आप पहचान सूचक शब्द यदि याद कर लेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी। जैसे उसे बुलाकर लाओ, उसे बुलाकर लाओ, जैसे इसकी जगह क्या लिखा होता, ओम को बुलाकर लाओ। तो अब मैंने यहाँ, ओम क्या है, संज्ञा है, इसकी जगह क्या कर दिया, उसे। तो ओम की जगह उसे कर दिया, मतलब तो उसे क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। और जबकि आप इनमें से ज़्यादातर शब्दों को याद कर लेंगे तो आपको पहचानना आसान हो जाए कि ये इन्हीं में से ऐसा कुछ शब्द, या फिर कोई आपको इनमें से शब्द ना मिले तो आप देखें किसी की तरफ इशारा किया गया हो या कुछ इस टाइप का होगा,
तो आप देख ले, जैसे वह हिंदी पढ़ रही है, जैसे जया हिंदी पढ़ रही है, तो जया की जगह मैंने क्या प्रयोग किया, यहाँ वह। तो उसमें जैसे उसने नवोदय की परीक्षा पास की, जैसे उत्तरांशु ने नवोदय की परीक्षा पास की, तो यहाँ मैंने उत्तरांशु की जगह क्या शब्द का प्रयोग किया, उसने का। तो उसने क्या है, सर्वनाम है। जैसे यहाँ कौन सो रहा है, तो इसमें क्या है, यहाँ, यहाँ, वहाँ, मतलब मैंने आपको जैसे बताया इशारा करने वाले, जैसे इशारा करते हैं, अच्छा उधर जाओ, इधर देखो, ये सब वो सब, बाहर को, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो बाहर कोई आया है, जैसे आप ही हैं। अब जैसे आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखूँ बाहर श्याम आया है, श्याम की जगह ऊपर उदाहरण देखो बाहर कोई आया है, तो मैंने श्याम जो कि व्यक्ति है, जो कि संज्ञा, उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया, कोई को। तो यहाँ कोई क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम शब्द। ऐसी वह अपने आप लौट आएगी, जैसे जया अपने आप लौट आएगी। तो आपको देखना है, ये शब्द याद करने हैं, मतलब मुख्य देखो वह यहाँ भी है, अपना काम स्वयं करो, या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर इनमें इशारा किया गया होगा मेनली। या फिर देखो दूध में कुछ गिरा है, मतलब जैसे कुछ कीड़ा गिरा है या कुछ गिरा है, तो दूध में मतलब कुछ कुछ पता नहीं है, मतलब कुल मिलाकर आप देख रहे होगे इन सब में इशारा किया गया है किसी चीज़ की तरफ। जो कुछ ऐसे शब्द मिले जो आपको इशारा कुछ लगे, तो उनको देख लेना, वही शब्द सर्वनाम होंगे। और आपको ये शब्द याद करने हैं, पहचान सूचक शब्द, और इन्हीं से संबंधित कुछ शब्द मिलेंगे तो आप उसे पहचान करके सर्वनाम में बता दोगे, यदि इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और बच्चों, आपको यहाँ तक समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप जिस भी सर या मैडम से बात होती हैं आपकी, तो उनसे आप इस बारे में पूछ लें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। या फिर डाउट क्लास हम लगा ही रहे हैं, तो उनमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और देखो आपका होमवर्क, ये होमवर्क में आपको दिए जाएंगे, जैसे इसमें लिखा है रंगीन शब्दों को, सर्वनाम को शुद्ध करके लिखे। जैसे ये कुछ सर्वनाम है, इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे किसका बहन आई है, किसका नहीं, यहाँ क्या होगा, किसकी बहन आई है। एक तो ये होमवर्क हो गया, और आपका होमवर्क ये। और इनमें आपको रिक्त स्थान में क्या बनना, कृपया, यहाँ, उन्होंने, तो ये कृपया खाली स्थान, जैसे इसमें लिखा कृपया खाली स्थान, ये सब खाली स्थान यहाँ जरूर आइए। तो आप इसमें से इन तीनों शब्दों में से आपको छांट कर बनाना, कृपया, उन्होंने, आप, उन्हें। उन्होंने, कृपया उन्होंने यहाँ जरूर आइए। देखो ये वाक्य अशुद्ध सा लग रहा है, तो अशुद्ध है ये भी। कृपया उन्हें, उन्हें यहाँ जरूर आइएगा, ये भी गलत है। कृपया आप यहाँ जरूर आइएगा, तो देखो ये शुद्ध वाक्य है, तो आपको ये सब शुद्ध ऐसे लिखना है। और तीसरा इस प्रकार का, जैसे निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे किसको, ये जिन्होंने, ये सब शब्द आपको सर्वनाम का प्रयोग करने। जैसे इसमें दिया होता कि वे का वाक्यों में प्रयोग करो, तो वे घर पर चली गई, ऐसे आपको एक वाक्य बनाना है। ये सब देखो वे की जगह यहाँ दिया हुआ है ये। और उसके बाद आपको लिखना है, इसमें से ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वनाम छाट कर लिखो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिखाया वे घर पर चली गई, यदि ये पूरा वाक्य होता तो इसमें वे जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इसको इस वाक्य में से, इनमें से आपको क्या, वो ही शब्द को छांट कर लिखना है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, तो आज यहीं से बाय। और जब भी कोई आपको डाउट हो तो सर या मैडम से बात करें, और अपना होमवर्क डेली टाइम टू टाइम करना ना भूलें। बच्चों आपको नवोदय का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, तो आप सबका हो भी जाएगा। बस आपको करना क्या है, मात्र जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसे करें, ध्यान से करें, सारा का सारा डेली की डेली करें। यदि कोई डाउट हो तो अपने सर या मैम से पूछें। तो चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। तो बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना।